वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम। गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूल 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें एग्जाम से पहले कवर कर लेना चाहिए, वो सारे टॉपिक इस मॉड्यूल 1 के सारे टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया है, वो भी बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ताकि क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी कम है, 13 तारीख को एग्जाम है, तो हम जितना शॉर्ट हो सके और जितना इंपॉर्टेंट हो उतने ही चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर पाएँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है व्हाट इज लॉजिक गेट। मतलब लॉजिक गेट होता क्या है? तो गाइस लॉजिक गेट होता है, देखते हैं। लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक लॉजिकल डिसीजन। लॉजिक गेट वो होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिकल डिसीजन को लेता है, उसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। आगे देखते हैं, लॉजिक गेट कैन टेक वन और मोर इनपुट बट आउटपुट विल बी ओनली वन। मतलब लॉजिक गेट में एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट एक ही देगा। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। और लॉजिक गेट जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर और डायोड के बने होते हैं। यहाँ से ट्रांजिस्टर और डायोड के बने होते हैं। आप टाइप ऑफ गेट देखते हैं तो गेट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो गाइस 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है गेट को। पहला है बेसिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट और तीसरा जो है वो है स्पेशल पर्पस गेट। इन सारे में अगर हम लोग बेसिक गेट देखें तो बेसिक गेट में 3 गेट आते हैं। पहला है नॉट गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है और गेट। यूनिवर्सल गेट देखें तो वो है नैंड गेट और नॉर गेट। और स्पेशल पर्पस जो गेट है वो 2 होते हैं। पहला होता है, एक है एक्सॉर गेट जिसे एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्स नॉर गेट जिसे एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोला जाता है। गाइस अब अगला हम लोग गेट देखते हैं, नॉट गेट देखते हैं। तो नॉट गेट होता क्या है? नॉट गेट इज एन इन्वर्टिंग गेट होता है बेसिकली। जैसे कि अगर हम ट्रू देते हैं इनपुट में तो वो फॉल्स कर देगा, अगर हम जीरो देते हैं बाइनरी के फॉर्म में जीरो देते हैं तो वो 1 कर देगा, इसलिए इसे इन्वर्टिंग कहा जाता है। इट कन्वर्ट हाई इनपुट 1 इंटू लो मीन्स 0 एंड लो इनपुट 0 टू हाई आउटपुट 1। कहने का मतलब कि ये हाई इनपुट को लो में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइनरी के फॉर्म में हम लोग हाई क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। हाई हमारा 1 होता है और लो क्या होता है? 0। तो ये 1 जब इनपुट पे देंगे तो ये कन्वर्ट क्या कर देगा? 0 में, और जब 0 देंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा 1 में, यानी हाई में। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर। इसे हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। आपको पता चली गया हो कि क्यों इसको इन्वर्टर बोला जाता है? क्योंकि किसी भी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसे इन्वर्टर बोला जाता है। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसके पास एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। आगे देखते हैं, नॉट गेट का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू a डैश या a बार, या फिर इसे 1 का कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। सर्किट डायग्राम इसका देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम हम देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल टाइप का होता है, आगे इसके 0 लगा दिया जाता है, और ये है सिंबल, या इसे हम सिंबल या सर्किट सिंबल भी बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली। ट्रूथ टेबल अब इसके देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो एक इनपुट यानी a और एक आउटपुट यानी a का कॉम्प्लीमेंट या a बार। तो अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो 2 के पावर, जब कॉलम की संख्या कितने होगी तो 2 के पावर n का फॉर्मूला होता है। तो इनपुट कितना हुआ? n इनपुट कितना है? n एक ही है, तो 2 के पावर 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 हुआ। अब कितना 0 होगा कितना 1 होगा? तो हमको जब इसका 2 आया तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 1। इसलिए 1 0 है और यहाँ 1 एक 1 है। इसका ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि ये इन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि हम लोग हाई इनपुट पे दिए, लो दिए इनपुट को, तो वो हाई में चेंज कर दिया, यानी 0 दिए 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 दिए तो 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है इसका ट्रूथ टेबल। अब आगे देखते हैं, आगे जो है वो है एंड गेट। एंड गेट होता क्या है? एंड गेट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन विच आउटपुट इज हाई। आउटपुट हाई होता है व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट जब ही इसका हाई होता है, जब दोनों इनपुट इसका, मान लो इसका इनपुट ए और बी है, तो दोनों इनपुट जब हाई होगा यानी 1 होगा, तभी ये क्या देगा? हाई आउटपुट देगा। यानी आउटपुट वाई ले लेते हैं तो तब ये हाई आउटपुट हाई देगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इफ एन इनपुट सिग्नल इज लो देन आउटपुट विल बी लो। अगर इफ एक इनपुट सिग्नल भी लो हुआ देन आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को? लो मिलेगा। इसका गेट इक्वेशन देख लेते हैं। तो गेट इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू a डॉट बी। यहाँ डॉट को मल्टीप्लीकेशन जैसे भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्ली करते हैं। तो गाइस देखते हैं सर्किट डायग्राम और सिंबल ऑफ एंड गेट।
तो आप डी टाइप का ऐसे बना सकते हैं। और दो इसका इनपुट, टू या ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। एक से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है लेकिन आउटपुट हमारा एक ही होता है। और y बराबर a डॉट बी, सिंबल फॉर टू इनपुट एंड गेट, इसलिए लिखा गया है टू इनपुट ही है। अगर यहाँ थ्री होता तो यहाँ थ्री इनपुट एंड गेट होता। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो गाइस वही फॉर्मूला लगेगा, दो इनपुट है तो टू के पावर एन लगा देंगे, टू के पावर एन, तो दो इनपुट है तो टू के पावर टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब कितने जीरो आएंगे कितने वंस आएंगे, तो इसको हम पहले टू से डिवाइड करेंगे। टू से डिवाइड किया तो टू आया, तो पहले इनपुट में हम लोग कितना जीरो लेंगे, 2 0 2 1, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1, तो 1 0 यानी और एक बार 1, तो इसी तरह रिपीट हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे 0 0 1 1, ये 0 1 और 0 1। अब देखते हैं क्या बोलता है कि जब दोनों इनपुट हाई होता है तभी ये क्या देता है, हाई आउटपुट देता है। और जब एक भी इनपुट लो होता है तो ये हमेशा लो ही देता है, आउटपुट लो देता है। तो 0 0 दोनों लो है तो ये लो ही इनपुट देगा, आउटपुट देगा। यहाँ देखिए एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है तो क्या देगा, ये लो ही आउटपुट देगा। यहाँ भी एक इनपुट हाई है दूसरा क्या है, लो है, तो लो ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट 1 1 है, तब हमें इन आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर हम लोग यहीं तीन इनपुट का अगर केस लें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तीन इनपुट दिया रहे, एक और यहाँ लगा दिए तो ये सी हो जाए मान के चलो। तो यहाँ क्या होगा, ए ट्रूथ टेबल इसका कैसे लिखेंगे, ए बी और सी। अब इसका कैसे निकालेंगे कि कितना जीरो होगा कितना वन होगा, तो टू के पावर पहले तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू के पावर 3 लगाएंगे क्योंकि 3 इनपुट है, तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 4, तो पहले 4 0 और 4 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 और फिर 4 को 1, 1 2 3 4 हो गया। अब बी का बारी आया तो बी फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 और 2 1, तो 2 0 2 1 2 0 2 1। अब फिर सी फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 1, क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ मान लो आउटपुट हमारा क्या है, वाई है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0, तीनों लो है तो हमारा क्या होगा, लो मिलेगा हमें आउटपुट भी। यहाँ 0 0 दो इनपुट जीरो है, एक इनपुट हाई है, फिर भी हमें अगर एक भी इनपुट अगर लो रहा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। यहाँ भी यहाँ सारा में 0 0 क्योंकि एक ना एक इनपुट यहाँ लो है ही। और यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा 1 1, ये तीनों इनपुट हाई है तो हमें लास्ट में आउटपुट क्या मिलेगा 1 हाई ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तीनों जब तक तीनों इनपुट हाई नहीं होता तब तक हाई हमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अगला गेट की, तो वो है और गेट। तो और गेट क्या होता है, और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट। इसके पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकता है लेकिन बट ओनली 1 आउटपुट, एक ही आउटपुट रहेगा। इफ दूसरा पॉइंट है इन और गेट इफ 1 इनपुट इज हाई दैट इज 1 देन आउटपुट विल बी हाई। एक भी इनपुट अगर हाई हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। यहाँ गेट इक्वेशन से हमें पता लग जाएगा। गेट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी यहाँ एडिशन का फॉर्मूला था जीरो, सिंपल सा बात है, 0 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 ही आएगा। तो इसीलिए जीरो अगर एक इनपुट हाई रहा एक इनपुट लो रहा, एक इनपुट हाई रहा एक इनपुट लो रहा, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं गेट का सिंबल क्या होता है। तो गेट सिंबल आप देख सकते हैं, ये दो इनपुट के लिए है, ऐसे आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। गेट ट्रूथ टेबल देखते हैं तो दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है वाई। और हम लोग जानते हैं कि और गेट क्या होता है कि जब एक भी इनपुट अगर हाई होता है तो हमारा आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। यहाँ दोनों इनपुट लो है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। यहाँ एक इनपुट हाई है, 0 + 1 करेंगे तो हमें 1 ही आएगा, यानी 1 अगर ये हाई है, एक हाई है तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी एक हाई है तो हमें हाई आउटपुट मिला। यहाँ 1 और 1 ये दोनों हाई है तो भी हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। और तीन इनपुट दिया रहा है तो हम लोग क्या बना सकते हैं, 3 इनपुट के लिए मान लो कि ए बी सी इनपुट हो गया और वाई आउटपुट हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, जिसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, 4 1 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 1 कितना आएगा 4, 1 2 3 और ये हो गया 4। उसी प्रकार आगे 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 2 आएगा। तो 1 2 3 यहाँ 1 होगा, 1 1 0 0 1 और 1। और फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। अब आउटपुट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट यहाँ तीनों क्या है,
लो है, तो तीनों लो है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। जब तीनों लो है तो हमारा आउटपुट भी लो मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ दो तो लो है लेकिन तीसरा क्या है, हाई है, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई आउटपुट मिलेगा। यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ भी ए और सी लो है लेकिन बी क्या है, हाई है, तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। यहाँ दो इनपुट हाई है, बी और सी हाई है, तो हमें हाई ही मिलेगा। बेसिकली बात क्या है कि जब एक भी इनपुट हाई हो तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा सारा गेट में एक इनपुट हाई है, तो हमें सारा क्या मिलेगा, 1 1। बस पहले वाले केस में हमारा क्या था, सारा लो था, इसलिए हमें लो आउटपुट मिला। पहले वाले केस में सारा लो था इसलिए हमारा लो ही आउटपुट मिला। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। तो यूनिवर्सल गेट होते क्या हैं, नैंड गेट और नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। दो ही गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट में, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। नॉर गेट दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी टाइप ऑफ लॉजिकल इक्वेशन कैन बी रियलाइज्ड बाय ईदर ओनली नैंड गेट और ओनली नॉर गेट। में कहने का मतलब क्या है कि इसे नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केवल नैंड गेट या नॉर गेट के हेल्प से हम लोग किसी भी लॉजिक इक्वेशन को रियलाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं नैंड गेट होता क्या है। तो नैंड गेट क्या है, नैंड गेट परफॉर्म्स द कॉम्बाइंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। ये दोनों का कॉम्बिनेशनल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड गेट का और नॉट गेट का। यहाँ आप लोग सर्किट सिंबल देखेंगे तो कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। सर्किट सिंबल देखिए, एक ये हो जाएगा एंड गेट और ये हो गया नॉट गेट। दोनों को जब जोड़ दिए तो जो फाइनली हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा कहलाएगा नैंड गेट का आउटपुट। तो इसका आउटपुट इक्वेशन क्या हो सकता है, ये हमारा आउटपुट इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट a डॉट b का। अगर इसका सर्किट सिंबल एक लाइन में यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे सर्किट सिंबल हो जाएगा फॉर टू इनपुट के लिए। यहाँ बस आगे एक जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा एंड गेट बना के, यहाँ आगे में जीरो लगा देंगे तो वो हो जाएगा नैंड गेट हो जाएगा। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल और बाकी चीज़ें देखते हैं। वह जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है, ए बी और वाई हो गया, और वाई बराबर क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ई। इसका मतलब क्या हुआ, एंड गेट का हमारा एंड गेट का इन्वर्जन ऑफ एंड गेट के जो अपोजिट होगा वो हमारा नैंड गेट होता है। तो जब जीरो जीरो हुआ तो एंड गेट में हम लोग यहाँ एंड गेट का पहले ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। मान लो एंड गेट तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ए बी और वाई, तो एंड गेट में क्या होता था, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट एक भी इनपुट हमारा लो होता था तो आउटपुट हमें लो मिलता था। जैसे यहाँ दोनों इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट लो मिलेगा, यहाँ एक इनपुट लो है तो भी हमारा आउटपुट लो मिलेगा, यहाँ भी एक इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट लो मिलेगा। यहाँ दोनों इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। नैंड गेट में इसके ठीक अपोजिट होता है, यानी जहाँ दोनों इनपुट हाई, यहाँ दोनों या एक इनपुट भी अगर लो है तो वहाँ हमारा इस नैंड गेट के केस में वो हाई मिलेगा। यहाँ 0 0 एंड गेट में लो मिलता था लेकिन यहाँ उसका अपोजिट मिलेगा, हाई मिलेगा। यहाँ 0 1 लो है और हाई है तो यहाँ भी हाई मिलेगा, यहाँ भी हाई मिलेगा, यहाँ भी हाई मिलेगा, अपोजिट इसके अपोजिट। अब यहाँ दोनों एंड गेट में जब दोनों हाई होता था तो यहाँ हाई मिलता था, लेकिन नैंड गेट के केस में क्या होता है, उसका अपोजिट। तो दोनों अगर हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 0। आगे बात करते हैं हम लोग नॉर गेट के। तो नॉर गेट क्या होता है, ये इन्वर्स होता है किसके, और गेट के इन्वर्स होता है। यहाँ लिखा भी है, नॉर गेट परफॉर्म्स इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ और गेट। इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है और गेट के। आगे, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ और गेट। मतलब क्या हुआ कि और गेट के आउटपुट को जब इन्वर्ट कर देंगे तो हमें किसका आउटपुट मिलेगा, नॉर गेट का आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आगे सर्किट सिंबल वही और गेट बना देंगे, आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा और गेट। और इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हो गया ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात करते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, और गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ क्या होता था, 0 0 0 होता था तो इसका 1 हुआ। यहाँ 0 1 1 होता था तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। और गेट के केस में क्या होता था, 0 0 0 होता था, 0 1 बाकी सब 1 होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 0 0 ही सिर्फ 1 हुआ और बाकी सब 0 हुआ, मतलब लो हुआ। आगे देखते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस गेट्स। स्पेशल पर्पस गेट्स में कौन कौन गेट आते हैं, 2 गेट आता है, एक एक्सक्लूसिव और गेट आता है और दूसरा आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट होता क्या है, बेसिकली एक्सॉर गेट इज अ गेट विथ 2 इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। 2 इनपुट और ओनली 1 आउटपुट का होता है। दूसरा पॉइंट में है
द आउटपुट ऑफ और टू इनपुट एक्सॉर गेट एज्यूम हाई स्टेट। द आउटपुट जो एक्सॉर गेट का आउटपुट होगा, जो टू इनपुट एक्सॉर गेट का आउटपुट एज हाई तब एज्यूम किया जाएगा जब वन एंड ओनली वन, मतलब एक वन एंड ओनली वन इनपुट एज्यूम अ हाई स्टेट, एक ही इनपुट हाई स्टेट में होगा, तब हम उसका आउटपुट क्या एज्यूम करेंगे, हाई एज्यूम करेंगे एक्सॉर गेट के केस में। आगे हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ बोथ इनपुट एज्यूम हाई और लो स्टेट देन बोथ इनपुट हाई या लो स्टेट देन आउटपुट विल बी लो। कहने का मतलब है कि जब दोनों इनपुट हमारे लो स्टेट में हो, मतलब लो स्टेट में 0 0 में हो, दोनों इनपुट 0 0 में हो, या फिर दोनों इनपुट हाई स्टेट में हो, मतलब कि 1 1 स्टेट में हो, तब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा एक्सॉर गेट के केस में। अब इसका इक्वेशन होता है ए एक्सॉर बी, इसको एक्सॉर बोलते हैं, ए प्लस एक लगा देंगे सर्कल, तो ये हो जाएगा एक्सॉर गेट का सिंबल, एक्सॉर इसे बोलते हैं, ए एक्सॉर बी पढ़ते हैं। अब देखें इसका सर्किट सिंबल, तो और गेट जैसा ही होता है, बस ये एक लग जाता है और ये अलग होता है थोड़ा सा हटके। ये बेसिकली इसको एक्सॉर ही बोलते हैं, एक्सॉर होता है। और इसका आप ये इक्वेशन हो गया। ट्रूथ टेबल इसका देखें तो क्या बोला था कि जब दोनों एक ही इनपुट 1 होगा, हाई स्टेट होगा, तब आउटपुट हमें हाई स्टेट मिलेगा। जब दोनों इनपुट 0 0 होगा और 0 1 1 होगा, तो हमें इनपुट हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो दोनों केस में देखो, जब दोनों लो है यहाँ तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिला। जब दोनों यहाँ हाई है तो हमारा आउटपुट क्या मिला, लो मिला। और एक ही इनपुट हाई स्टेट में होगा, यहाँ देखो एक इनपुट हाई स्टेट में है तो हमारा आउटपुट हाई स्टेट में है, यहाँ भी एक इनपुट हाई स्टेट में है तो हमारा आउटपुट हाई स्टेट में है। तो आशा है कि क्लियर हो गया होगा एक्सॉर गेट। अब चलते हैं दूसरा गेट है जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर गेट बोलते हैं। तो गाइस एक्सनॉर गेट होता क्या है, एक्सनॉर गेट होता क्या है, एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट एक्सनॉर गेट एज्यूम हाई व्हेन बोथ इनपुट आर इन सेम स्टेट इधर हाई और लो। मतलब आउटपुट हमारा जब ही एक्सनॉर गेट के केस में हमारा आउटपुट तब हाई मिलेगा जब दोनों इनपुट हमारे क्या हो, या तो हाई स्टेट में हो या तो लो स्टेट में हो, तब मिलेंगे हमें हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। जैसे ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। और ये हो गया सर्किट सिंबल, बस एक्सॉर गेट बना दो, एक्सॉर गेट के आगे नॉट गेट कनेक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा एक्स नॉर गेट हो जाएगा। ट्रूथ टेबल देखें तो 0 0 में हमारा जब दोनों सेम स्टेट में है, लो स्टेट में है, तो हमारा आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ दोनों सेम स्टेट में है, हाई में है, दोनों इनपुट हमारा सेम स्टेट में है, तो हमें आउटपुट क्या मिला, लो मिला। यहाँ देखो डिफरेंट स्टेट में है, एक 0 लो स्टेट में है, एक हाई स्टेट में है, तो हमारा आउटपुट क्या मिला, लो मिला। यहाँ 1 हाई स्टेट में है, ये 0 लो स्टेट में है, तो हमारा आउटपुट भी क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो गाइस दूसरे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी वीडियो बना पाऊँ। गाइस दूसरा नंबर सिस्टम में पहला क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, जैसे कुछ भी हम लोग डेसिमल में यूज़ करते हैं, 0 से 9 तक 9 बेस होता है, उसको हम लोग बेस जिसका 10 होता है, और ये कहाँ से कहाँ लाइक करता है, 0 से 9। जैसे हम लोग गिनती वगैरह पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो डेसिमल में है, डेसिमल में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 1000 लिखे तो 1000 ये क्या हो गया, ये डेसिमल ही है, डेसिमल में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है जो है बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर का क्या होता है, बेस 10 होता है, और बाइनरी उसी तरह बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है। और इसके अंदर कौन कौन से लाई करते हैं नंबर, एक 0 और एक 1, 2 ही नंबर लाइज करते हैं, एक 0 और एक 1। 0 1 के फॉर्म में हमें जो होता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। तीसरा है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ, इसका बेस तो पहले होता है 8, और ये लाइज कहाँ से कहाँ करता है, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक जो लाइज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर, जिसका बेस होता है 8। तो चौथा जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल मतलब जिसका हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, पहले देख लेते हैं। बेस होता है 16, डेसिमल का 16 बेस होता है, और ये लाई करता है 0 से लेके F तक। 0 से गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारा आ जाता है A, ये 10 को बेसिकली दर्शाता है, ये 11 को दर्शाता है, ये दर्शाता है 12 को, और ये दर्शाता है 13, ये होता है 14 को, और ये 14 को, और ये दर्शाता है 15 को।
तो ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग देख दिया। अब बेसिकली हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है कि कन्वर्जन पढ़ना है हमें, जैसे डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी को कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, या ऑक्टल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, या फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम पे आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो कन्वर्जन हम लोग देखते हैं वो है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर पढ़ लेते हैं। वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल बाय यूजिंग ऑक्टल टेबल। ऑक्टल टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑक्टल टेबल क्या होता है? तो ऑक्टल टेबल बेसिकली इसमें ऑक्टल में कितना बेस होता है? 8 होता है बेस, और लाइक कितना करता है? 0 to 7। तो 0 to 7 पहले लिख दिया, 0 to 7 लिख दिया। अब इसके कॉलम्स कितने होंगे? कॉलम्स कितने होते हैं? 8 को हम लोग 8 2 के पावर n करेंगे। n का वैल्यू कितना हो कि ये आ जाए 8, तो हमारा 2 के पावर 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारे हो गए कि एक रोज कितने होंगे, रोज और कॉलम कैसे निकालेंगे? तो 2 के पावर कितना हो गया? 2 के पावर 8 है, 8 होते हैं। ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है, तो 2 के पावर n कर देंगे कि कितना n का वैल्यू कितना रखेंगे कि 8 हो गया, तो n का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 रोज हो गए, 1 2 3, ये पहला रोज, दूसरा और ये तीसरा रोज हो गया। अब कितने जीरो रहेंगे? तो 2 के 8, तो पहले वाले में 8 रहेगा, और 8 में कितना जीरो रहेगा, कितना 1 कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि जब 3 इनपुट रहे तो कैसे उसको 0 और 1 में फॉर्म करते हैं। तो 3 इनपुट जब रहता है तो पहले इनपुट को 4 बार, पहले इनपुट में 4 बार 0, फिर 4 बार 1, दूसरे इनपुट में 2 बार 0, 2 बार 1, फिर तीसरे में 1 बार 0, 1 बार 1, ऐसे चलता है। तो कर दिए। अब जैसे हम लोग को कैसे नंबर को कन्वर्ट, किसी बाइनरी को हम लोग क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग को बाइनरी नंबर देख लेंगे। तो बाइनरी नंबर मान लो कि ये हो गया बाइनरी नंबर, इसका 2 बेस है। बाइनरी नंबर को हमें किस में फॉर्म करना है? ऑक्टल नंबर में। तो हम लोग 3 का पहले ग्रुप बनाते हैं, इधर से ग्रुप बनाते हैं, इधर से मैंने लिखा हुआ है, इधर से ग्रुप बनाएंगे 3 का। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए। अब देखो 101, तो इसमें सर्च करो 101, इतना दूर में सर्च करना है हमें। इसमें 101 कहाँ है? तो 101 ये रहा 5 पे, तो 101 हो जाएगा यहाँ 5। और दूसरा क्या है? 100, तो 100 कहाँ है? 100 यहाँ है, कितना पे? तो 4 पे है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4। हो गया ऑक्टल नंबर। अब इसी तरह हम लोग को अगर इसको बनाना है ऑक्टल में, ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 हो गया। अब इसके ये अकेला ही बच रहा है 1, तो इसका ग्रुप बनाने के लिए हम लोग इसके आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 2 0 लगा दिए तो क्या हो गया? हो गया 3 का ग्रुप। अब इसको लिखेंगे 001, तो 001 कहाँ है? यहाँ है 001। 001 किसका है? 1 का। पहले हम लोग लिखेंगे 1। दूसरा ग्रुप क्या है? 001, 001 ही और 001, तो यहाँ पे ये भी 001 और ये भी 001, तो ये क्या हो जाएगा? 01 भी, ये भी हो जाएगा। तो ऑक्टल नंबर उसका क्या हो जाएगा? 11। समझ गए? अब उसी प्रकार हम लोग इसका डेसिमल अगर बीच में दे दिया तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, उस सिंपल ही तरीका अपनाएंगे। यहाँ डेसिमल के पहले हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 का ग्रुप बना लिए, यहाँ कम था तो हमने 2 0 लगा दिया। फिर इसको लिख देंगे पहले, तो 001 1 होता है। इधर से शुरू करते हैं 001, तो 001 1 होता है, फिर 001 1 होता है, 001, तो फिर हमारा 1 ही आया। पॉइंट में हम लोग लगाए। अब जो डेसिमल के इधर राइट साइड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग इधर से ग्रुपिंग करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 का ग्रुप इधर से बनाएंगे। तो पहला ग्रुप ये हो गया 001, और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? 010, तो 010 अब हम लोग लिख देंगे सिंपली। 001 क्या होता है? 001 1 होता है और 010 होता है, तो 010 यहाँ है। 010 क्या हुआ? 2 हो गया, तो 010 2 हो गया। तो हम लोग लिख देंगे अब तीनों को, एक ये 111.12। उस प्रकार अगर दूसरा एक क्वेश्चन देखें, जैसे दिया हुआ है बाइनरी नंबर 10110101 ऐसे दिया हुआ है। बाइनरी में हम लोग को ऑक्टल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले जो पॉइंट के डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करेंगे। 3 का ग्रुप ये हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। ये हो गया। अगर यहाँ एक ही बच रहा है तो इसके पीछे 0 लगा देंगे। हम लोग जानते भी, ऐसे भी जानते हैं कि डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगा दे तो वो सेम ही रहता है।
तो इस तरह हम लोग 0 लगा दिए, ग्रुपिंग कर दिए। अब देखो 101, तो 101 इसमें ढूंढो कहाँ है, 101, 101 5 है, 5 हो जाएगा। ये भी 101 है तो 5 हो गया, यहाँ भी 101 है तो 5 हो गया। और ये क्या है 100, तो 100 ढूंढो कहाँ है, 100 यहाँ रहा, ये रहा 100, 100 इसमें ढूंढो कहाँ है, तो 100 ये रहा 100, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल यहाँ 4 लिख देंगे। इसका ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा, 55.54 इसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा। आगे आप लोग एक ट्राई कीजिएगा, 10111.01101, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस हमने बाइनरी टू ऑक्टल देख लिया। अब देखेंगे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका भी बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्टल टेबल का ही यूज़ करते हैं। ऑक्टल टेबल बना लेंगे। और जैसे हम लोग को चेंज करना है 70, ये है 76 को हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो 76 देखेंगे, हमारा 76 7 कहाँ है, पहले यहाँ आया 7 और 6 है, तो 7 का देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ 7 है, इसका हम लोग बेस दे लेंगे। तो ये क्या है 111, तो हमने लिख दिया 111, बहुत ही सिंपल है। और फिर देखेंगे 6 कहाँ है, और फिर हम लोग देखेंगे कि 6 कहाँ है, तो 6 इसमें कहाँ है 110 पे है, इस पे है 6 तो 110 लिख दिए 110 बाइनरी में। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है बाइनरी में चेंज करने का। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 60 डेसिमल का कैसे करते हैं, तो वो भी सिंपल है। 6 का देखेंगे 6 कहाँ है 110 पे, तो 110 लिखा। 7 कहाँ है तो 111 पे 111 लिखा। उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिए। 1 किस पे आता है, तो 1 आता है किस पे 001 पे, 001 लगाया। उसके बाद क्या है 5, तो 5 किस पे आता है 101 पे, तो 101 लगा दिया। तो आशा है कि आपको ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप 753 ऑक्टल को आपको बाइनरी में चेंज करना है, और कमेंट में हमें ऐसे ही कमेंट करना है आंसर को। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्जन वी यूज हेक्साडेसिमल टेबल, टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। अब हेक्साडेसिमल टेबल क्या होता है, तो हेक्सा में कितने होते हैं, बेस कितना होता है 16 होता है। यानी हम लोग अगर 2 के पावर n के फॉर्म में लिखे तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। यानी हमारे टेबल बनाएंगे सेम उसी तरह, तो 4 यानी इनपुट हमारे टेबल में कितने इनपुट हो गए 4 इनपुट हो गए, यानी 4 हमारे रोज हो गए। तो 0 0 0 0 हमारा इनपुट हो गया। अब 4 को हम लोग कितना 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। अब 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 8, यानी यहाँ 8 जीरोज होंगे और फिर 8 वंस होंगे। तो 8 जीरोज लिखने के लिए 1 0 हो गया है पहले से, 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ हमारा 8, और फिर 8 वंस होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। और फिर 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 0, तो 1 0 पहले से है, 2 3 4, फिर 4 1 2 3 4, फिर 4 0 1 2 3 4, फिर 4 1 1 2 3 और ये हो गया 4। और फिर दूसरे की बारी आई, तो दूसरे की बारी में हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी 2 0, तो 1 पहले से है 1 0 2 हो गया, फिर 2 को 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1 हो जाएंगे। और इसको और फिर लास्ट वाले केस में हम 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, है ना। और इसका
हम लोग लिख देंगे बेस कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। तो हम हमारा जो रो होता है वो लाइज करता है, ये हो जाएगा 0 से 15 तक। जो हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ लाइज करते हैं, तो 0 से 15 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। तो अब हमें सिंपली चेंज करना है हेक्सा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। जैसे कोई बाइनरी पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है, तो हेक्साडेसिमल को कोई दे दिया बाइनरी टू, हमें चेंज करना क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमें चेंज करना है। तो बाइनरी नंबर पहले दिया होगा, तो बाइनरी नंबर हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल। मान लो बाइनरी नंबर दिया है 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमें इसको चेंज करना है किस में, हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 में हमें चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 का पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। तो 4 पेयर बनाए 1 2 3 4, फिर 4 का, फिर 4 का, तो यहाँ एक कम हो रहा है तो 1 0 लगा देंगे आगे। अब देखेंगे कि क्या है हमारा पहला 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 क्या है, यहाँ मिलाएंगे कौन सा 0 1 0 1 है, तो ये रहा हमारा 0 1, ये दिख रहा है यहाँ पे हमारा 0 1 और 0 1 कितने पे है, 5 पे है, तो यहाँ लिख देंगे 5, कन्वर्ट करने के लिए 5 लिखेंगे। अब दूसरा क्या है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 कहाँ आ सकता है, 1 पे, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 1 0 1 0 यहाँ है, कितने पे है 10 पे है, 1 0 1 0 10 नंबर पे है। तो 10 पे हम लोग सॉरी यहाँ 10 लिखे हैं, यहाँ A होता, यहाँ B होता, यहाँ C होता, यहाँ D होता, यहाँ E होता और यहाँ F होता। लोग 1 2 के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन यहाँ A B C D होता। तो अब पहला हम लोग 5 लिख दिया और दूसरा क्या था, कहाँ आ रहा था, 10 आ रहा था यानी A पे आ रहा था, तो ये क्या हो गया A हो गया। और तीसरा क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1, तो कहाँ से आएगा हमारा 1 1 0 1, ये रहा हमारा 1 1 0 1 यहाँ है। तो ये कितने का हमारा किसका है, ये हमारा D का, ये हमारा D का है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ D आ जाएगा। सिंपल चेंज कर दिए हम लोग 5 A D हमारा 16 बाइनरी को हम लोग चेंज कर दिए हेक्साडेसिमल में। अब ऐसे ही आपको कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 को आपको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में और हमें कमेंट में लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर डेसिमल दिया होता तो आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाले में क्या होता है, सिंपल अगर हम लोग करें तो 1 0 1 0 1 पॉइंट कुछ दे दिया 0 1 0 1 0 1 ऐसे दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डेसिमल के इधर 4 का पेयर बनाते हैं, किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट हम लोग पेयर बनाते हैं 4 का। तो यहाँ 1 2 3 4 पेयर हो गया। अब इसके बाद कोई एक ही बच रहा है, तो यहाँ 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 3 0 लगाएंगे, सॉरी एक एक्स्ट्रा लग गया, 1 2 3 4 हो गया। तो अब हम लोग और डेसिमल के बाद हम लोग इधर से बनाएंगे 4 का पेयर, 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 और फिर 2 हट रहा है तो 2 0 लगा देंगे, ये हो गया 4 पेयर है ना बाइनरी में। अब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होता है 0 1, पहला क्या है हमारा 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ हमारा क्या कहाँ पे है 0 0 0 1, इसका किसका है 1 का, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 1 लिख दिए। दूसरा क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे हमारा है 0 1 0 1 किसका है 5 का है, हम लोग लिख दिए 5। दूसरा क्या हो जाएगा 5 और पॉइंट के बाद यहाँ लिखते चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 5 डेसिमल है तो डेसिमल, और उसके बाद क्या आ रहा है 4 का पेयर है 0 1 0 1, तो 0 1 हम लोग अभी देखें यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 0 1 0 1 और फिर 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 हम लोग देखेंगे तो यहाँ है हमारा 0 1 0 0 किस पे है 4 पे है, तो हम लोग यहाँ फिर 4 लिख देंगे, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे, आंसर हो गया। तो गाइस आशा है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे आगे देखते हैं।
हम लोग देखते हैं हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं? तो बाइनरी में भी चेंज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका? हेक्सा डेसिमल टेबल का। हेक्सा डेसिमल टेबल का ही यूज़ करते हैं। हेक्सा डेसिमल टेबल फिर एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पहले हेक्सा में कितने होता है? 2 के पावर 4 होता है, यानी 4 इनपुट आएंगे। तो 4 इनपुट के लिए बनाना है तो 1 2 3 और 4 इनपुट्स हो गए। अब पहला 16 होता था तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा? 8। तो हमारे 8 जीरोज आएंगे और 8 ही 1 आएगा। तो पहला ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हो गए। और फिर 8 1 भी आएगा। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 हो गए, है ना। अब दूसरे में क्या होगा? दूसरे केस में फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4 आएगा। तो यानी 4 0। तो 1 2 3 और 4, फिर 4 0 1 2 3 4, फिर सॉरी 1 2 3 4, यहाँ 4 0 तो हो गए थे, यहाँ 4 1 आता। 4 0 हो गया, 1 2 3 4 0 हो गए। तो फिर यहाँ क्या आता? 4 1 1 1 1 और ये 1, फिर 4 0 आएगा, 1 2 3 4, फिर 4 0 और फिर 4 1 आएगा, 1 2 3 4। तो अभी थोड़ा सा अब इसको फिर एक बार 2 से डिवाइड किए तो हम लोग कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2, फिर 2 का मतलब क्या होगा? 2 जीरोज़ और 2 1s रिपीट होंगे। तो 2 0 1 0 पहले से है, फिर 1 0 आया, फिर 1 2 बार आएगा, 1 2, फिर 2 0 आएंगे, 1 2, फिर 2 1 आएगा, 1 2 2 0 2 1 2 0 2 1। और लास्ट वाले केस में 2 से 2 डिवाइड किए तो 1 ही आएगा। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको हम लोग 0 से 15 तक डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, अरे 10 नहीं, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को यहीं देख लेते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया डिजिटल फॉर्म हेक्साडेसिमल में दे दिया 16A को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे? हेक्साडेसिमल में है ये, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में हम लोग कैसे चेंज करेंगे? पहले 1 है, 6 है, ए है, तो 1 का देखेंगे। 1 का क्या है? ये रहा 1 का। 1 की क्या क्या होता है? 0 0 0 1 लिख देंगे, 0 0 0 1। फिर 6 है, 6 का क्या है? 6 यहाँ पे है, इसको क्या है? 0 1 1 0, क्या लिख देंगे? 0 1 1 0। फिर उसके बाद क्या है? ए है, तो ए क्या होता है? 1 0 1 0 1 0 1 0 लिख दिए, हो गया। ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। तो हम लोग सीख गए कि बाइनरी को कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं बस। तो आगे हम लोग देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो देखते हैं टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है और फिर देन बाइनरी टू हेक्सा। उसके बाद बाइनरी को हमें हेक्सा में चेंज करना है। तो हम क्या करते थे पहले? ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? यूज़ किसका करेंगे? ऑक्टल टेबल का। ऑक्टल टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑक्टल टेबल का यूज़ करते हुए हमें 5 का क्या आएगा? 1 0 1 आएगा और फिर 1 का क्या आएगा? 0 0 1 आएगा। बाइनरी हो गया। और फिर इस बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। हमने सीखा है इसका यूज़ करते हुए हेक्साडेसिमल टेबल का। तो हेक्साडेसिमल टेबल यूज़ करते हुए इसको कैसे? 4 पेयर इसका बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गया। और दूसरा पेयर में 1 0 ही था तो हमने फिर दोबारा 0 0 ऐड किया। तो देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 क्या होगा? 2 हो जाएगा और 1 0 0 1 हो जाएगा 9। तो ये हमारा सिंपली चेंज हो गया किस में? हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल टू हमारा हेक्साडेसिमल में अब जाके चेंज हुआ। तो हमें दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करना पड़ता है और फिर बाइनरी से हमें ऑक्टल में जाना पड़ता है। इसमें आप आगे हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। तो इसमें भी वो सिंपल इसका उल्टा कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी पहले करेंगे, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में करेंगे और फिर बाइनरी टू ऑक्टल में करेंगे हम लोग चेंज। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे
29 हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो इसी को जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि 51 को हम लोग 51 ऑक्टल नंबर था जिसे हम हेक्साडेसिमल में चेंज किए तो 29 में 29 आया। उसी तरह से हम लोग यहाँ 29 हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे तो कितना आएगा ऑक्टल नंबर 51 हमारा आना चाहिए, जो कि हम लोग देखेंगे। तो पहले ऑक्टल हेक्साडेसिमल को हमने किस में चेंज किया, बाइनरी में चेंज किया। तो हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में, यहाँ क्या है पहले 2 है तो 2 को बाइनरी क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का बाइनरी 0010 आ जाएगा और फिर 9 का 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ऑक्टल में चेंज करना है बाइनरी को तो 3 का पेयर बनाते हैं ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो 3 का इधर से पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट 3 और फिर ये 2 ही था तो एक और 0 लगा दिए, 3 हो गया। तो इस 0 से तो कोई मतलब 00 मतलब ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और 101 क्या होता है 5 होता है और 001 क्या होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनली 21 ऑक्टल। तो आपको क्वेश्चन है ये है कि 38 को हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में चेंज करके प्रैक्टिस करना है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसमें 100% बना के आइएगा ऐसे क्वेश्चंस को। गाइस आशा है कि वीडियो में हमने जो कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा और आप इतना कवर करके जाएंगे एग्जाम में मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 का ये अभी पार्ट 1 ही है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा कवर करेंगे तो मॉड्यूल पार्ट 2 भी इसका हम लोग कल या परसों इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो गाइस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी अनस्टॉपेबल।